रॉन्ग नंबर का खेल भी अजीब है साथियों। किसी को मिला देता है, किसी को बिछाड़ देता है, किसी की ज़िंदगी तबाह कर देता है, किसी की ज़िंदगी आबाद कर देता है। आज का खेल जो हुआ है यह रॉन्ग नंबर के चलते ही हुआ है। दोस्तों आखिर क्या हुआ था देखेंगे यहाँ पर। पहले दोस्ती की, रॉन्ग नंबर के ज़रिए दोस्ती होती है लड़की और लड़के में, और फिर लड़की भर्ती परीक्षा देने के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर होटल में एक कमरा लिया जाता है और फिर रात भर उसके साथ जो होता है यह दोस्तों बड़ा ही शर्मसार करने वाला होता है। आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ और किस तरह से यह कहानी का खुलासा होता है, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के जोधपुर की है। राजस्थान के जोधपुर में एक मधु नाम की लड़की रहा करती थी। मधु जिसकी उम्र 20 साल है और वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटी हुई है। उसके पास एक रॉन्ग नंबर आता है सन 2018 में, और रॉन्ग नंबर जो आता है दूसरी तरफ से एक लड़का बोल रहा था और उसकी बड़ी ही मधुर वाणी थी। तभी तो लोग फंसते हैं जब वाणी वगैरह मीठी होती है। तो वहाँ पर लड़के की वाणी बड़ी मधुर लगती है मधु को। अब यहाँ पर क्या होता है, रॉन्ग नंबर कट जाता है, फ़ोन रख दिए जाते हैं, लेकिन बार बार मधु को उसकी आवाज़ उसके मानस पटल पर छपती हुई नज़र आ रही थी। एकदम से उस लड़के की आवाज़ उसके कानों में गूंज जाया करती थी और सोचा करती थी कि क्या कोई लड़का इतनी प्यारी बातें भी कर सकता है। दोस्तों अब मधु उस पर दोबारा से फ़ोन कर देती है। उस लड़के का नाम होता है अनिल। अनिल 24 साल का है। अनिल भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। दोनों की पढ़ाई लिखाई एक है तो दोनों की दोस्ती जल्दी हो जाती है। मधु बार बार अनिल के पास फ़ोन किया करती, अनिल भी मधु के पास फ़ोन किया करता। दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों को दोस्ती में प्यार हो जाता है। बस अब यहाँ पर ज़रूरत थी तो उनके मिलने की ज़रूरत थी। 2018 की ये बात होती है दोस्तों, और सितंबर 2018 में लड़की को एग्ज़ाम देना था। अब जैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए लड़की का जो समय है नज़दीक आ रहा है तो पढ़ाई लिखाई जोरों से करने लगती है। कई बार वह अनिल का फ़ोन भी नहीं उठाती है। अनिल पूछता है कहाँ बिजी रहती हो। वह कहती है कि मुझे एग्ज़ाम देना है और इसलिए मैं फ़ोन अभी नहीं उठा सकती हूँ। तो अनिल पूछता है एग्ज़ाम कहाँ है तुम्हारा, सेंटर कहाँ पर आया है। तो लड़की कहती है जयपुर आया है। तो अनिल कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर रिसीव करूँगा, तुम अकेली आना। लड़की अब सारी तरीके से तैयार हो जाती है, पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेती है और घर से माँ बाप को कन्विंस करती है कि मैं अकेली एग्ज़ाम दे आऊँगी, वरना उसके माँ बाप उसके साथ किसी को भेजने के लिए प्लानिंग भी कर रहे थे। लेकिन मधु कहती है कि नहीं नहीं, मैं अकेली दे आऊँगी, क्यों, ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर। तो वह जयपुर के लिए रवाना हो जाती है ट्रेन में, और जो युवक अनिल होता है वह उसको रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए आता है। और जैसे ही वह अनिल को देखती है तो अब वह उसके तन बदन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि भाई उसका प्रेमी मिल चुका है, जिससे रॉन्ग नंबर के ज़रिए उसकी मुलाकात हुई थी, गहरा प्यार हुआ था, रात रात भर 2-2 3-3 घंटे बातें किया करते थे। वो शख्स जब एकदम से आंखों के सामने आ जाए तो कितनी खुशी होगी, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसा ही यहाँ पर लड़की के साथ होता है। लड़की अपने प्रेमी से गले लग जाती है। अब ये दोनों सामान को उठा लेते हैं और फिर यह दोनों ठहरने के लिए एक होटल में एक कमरे का इंतज़ाम करते हैं। होटल में एक कमरे का इंतज़ाम कर दिया जाता है और वहीं पर अनिल और वहीं पर मधु दोनों उसी कमरे में ठहर जाते हैं। अनिल जिसको प्यार व्यार कुछ नहीं था, वह तो सिर्फ उस लड़की से फ़ायदा उठाना चाहता था। अनिल अब अपनी चाल चलता है। चाय मंगाई जाती है, चाय के अंदर नींद की गोली डाल दी जाती है। जैसे ही वह युवती मधु चाय को पीती है तो वह गहरी नींद में सो जाती है, और जैसे ही वह गहरी नींद में सोती है तो यहाँ पर अनिल उसके साथ पूरी रात भर संबंध बनाता है। सुबह जब होती है तो लड़की मधु को पता लग जाता है कि उसके साथ रात में कुछ गलत हुआ है, और यहाँ पर जो प्रेमी अनिल होता है उसकी वीडियो भी बना लेता है। और दोस्तों उस वीडियो को उस लड़की मधु को दिखा देता है कि तुम्हें मैं जब बुलाऊँ जब तुम्हें आना पड़ेगा, वरना इस वीडियो को मैं वायरल कर दूँगा, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अब 1 मिनट में ही प्यार धरा का धरा रह जाता है। प्यार के भूत उतर जाते हैं। लड़की के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसने आखिर ये क्या आफत मोल ले ली है। लेकिन अभी लड़की किसी को नहीं बताती है, अपने घर चली जाती है और जा कर के दोबारा से दूसरा पेपर आता है उसका, नवंबर में था, उसकी तैयारियों में जुट जाती है। नवंबर आता है, नवंबर 2018 में एक और एग्ज़ाम होता है उस लड़की का, तो उसको देने के लिए फिर से जयपुर पहुंचती है और उसी होटल में जाकर रुकती है। शायद यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग होगी, अनिल भी उसी होटल में आने वाला था। तो फिर अनिल भी वहाँ पर उस होटल में आ जाता है और आकर के रात भर उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। अब की बार उसने उसको नींद की गोली नहीं खिलाई थी। वह वीडियो दिखाया था और कहा था कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे, वरना इस वीडियो को मैं वायरल कर दूँगा।
रात भर उनके बीच में संबंध बनते हैं और अब लड़की कहती है कि मैं संबंध तो बना लूँगी पर तुझे वीडियो डिलीट करना होगा। लड़का कहता है कि ठीक है संबंध तो बनाओ, सुबह देखता हूँ। सुबह जैसी होती है तो वह वीडियो को डिलीट करने से मना कर देता है और वह वीडियो को डिलीट करने के लिए 2 लाख रुपए मांगता है। लड़की जो वैसे ठीक ठाक परिवार से थी वह कैसे जैसे तैसे करके 2 लाख रुपए भी उसको दे देती है, लेकिन फिर भी वह वीडियो को डिलीट नहीं करता है। दोस्तों वीडियो को डिलीट वह नहीं करता है तो यहाँ पर अब 2 लाख लड़की से ठग लिए जाते हैं। लड़की रोने लगती है। अब लड़की अपने माँ बाप को जाकर बता देती है, अपनी माँ के सामने रोती है, कहती है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है माँ। माँ कहती है क्या हुआ है, तो लड़की सारी घटना बताती है। उसके बाद माँ बेटी दोनों पुलिस में जाते हैं। पुलिस में जाकर पूरी घटना बताई जाती है तो पुलिस तुरंत उस लड़के को पकड़ती है और उसके 2 लाख रुपए वापस दिए जाते हैं और उस लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक फरेबी को पकड़ा गया, जेल में डाला गया। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि वह लड़का ही फरेबी था, फरेबी तो लड़की भी थी दोस्तों, जो अपने घर वालों से छुप करके ऐसा कृत्य कर रही थी, दूसरे लड़के से बात कर रही थी। ये कहाँ तक अच्छा था। बूढ़े बड़ों ने, हमारे पूरे समाज ने लड़की के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित की हैं, लेकिन लड़कियां जब उन सीमाओं को लांघती हैं तो ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं हुआ करती थी तभी हमारे बुजुर्गों ने लड़कियों के लिए कुछ चीज़ें प्रतिबंधित की हैं, लेकिन लड़कियां मानती नहीं हैं। लड़कियां फिर भी दहलीज को लांघती हैं और उसके बाद उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो कभी भी ऐसा कृत्य ना करें, किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें, क्योंकि माँ बाप आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा जीवन साथी चुन सकते हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है, वो लड़कियों से यानी बच्चों से ज़्यादा दिमाग रखते हैं माँ बाप। तो यहाँ पर इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। संसार ही, सृष्टि ही तो चलानी है, बच्चे ही तो पैदा करने, शादी करके कौन सा पहाड़ खोदना है। तो दोस्तों यहाँ पर माँ बाप के ऊपर छोड़ दें इस बात को कि जैसे शादी करेंगे वैसे रह लेंगे। बाकी उसके बाद अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम लें, लोगों की मदद करें, सहायता करें और ऊपर वाले के नाम लेने में जुट जाएं और जीवन को अच्छे से गुजारें। दोस्तों यहाँ पर आप किसकी गलती बताएंगे, मधु की गलती या उस लड़के की गलती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।